Hello. You have a tight grip. Nice to meet you. I am Dr. Mishur Gulati. Dr. Mishur Gulati. डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब Hello. उधर जाके मिल Hi. Hey, are you all right? I'm just saying hello to these guys. Hello, I am Dr. Saluke. I am Dr. Mishur Gulati, KTGH. I am Dr. Saluke, FBBGH. केटीजीएच कौन सी डिग्री है? KTGH नहीं पता तुमको यार, 18 सालों से बोलते आ रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका भी मतलब तुमको बताओ। हेलो Hello, गुलाटी, Saluke. गुलाटी, Saluke. गुलाटी, Saluke. डॉक्टर गुलाटी। Dr. Saluke. और ले दे के कुछ मुका लो यार, क्यों इतना बहस रही हो? मिल रहे हैं तुमको कोई तकलीफ है? मिलो। डॉक्टर सालुंग है। डॉक्टर गुलाटी. डॉक्टर सालुंग है। हेलो हेलो, फोन आ रहा है, स्टेथोस्कोप नहीं आ रहा। ये बज रहा है। हेलो मम्मा, 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 भैया मिल गए। मम्मा, मम्मा 18 सालों से सीआईडी में काम कर रहे हैं, खुद ही सीआईडी में ना, तो हमको इसलिए मिल नहीं रहे थे, इसलिए हमको ढूंढ लिया। बहुत पैसे कमा रहे हैं मम्मा, बहुत पैसे बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे से 10 साल बड़े हैं, तो उनके बाल काले, मुझे काले, मेरे सब कुछ सफेद, को मुझे बादाम क्यों नहीं खिलाया आपने? हाँ जी भैया, मैं आया, मैं मम्मी बुला रहे हैं, मम्मी। जाओ. हाँ जी, ये लो। ये तो तुमने सेब की तरह तोड़ दिया यार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। How are you, sir? Such a pleasure. Honored. अब बारी है क्राइम पेट्रोल की। रोड बंद कर। ये अनूप कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है उनको कोई वारदात मिल गई होगी। दोस्तों, ये है चाय की टपरी। ये है वो चाय की टपरी जहां पर मिलावट होती है। यहाँ पर दूध में पानी मिलाया जाता है, चाय पत्ती में चीनी मिलाई जाती है। यहाँ पर होती है घटिया चाय बनाने की वारदात। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ये दोस्तों, ये है वो हॉस्पिटल। ये है वो हॉस्पिटल जहां पर दिल पर पत्थर रखकर पत्थर पर दिल रखे जाते हैं और फिर लोग दिल पर पत्थर मारते हैं। इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों, ये देखिए, माय नेम इज शीला की जवानी, भले ही 60 साल पुरानी। यही है नानी की जिंदगानी। हाँ, जॉन और सलमान को देखते ही हो जाती हैं हसीन। कुछ लोग इन्हें कहते हैं किस करने की मशीन। तो सुरक्षित रहें इनसे और सतर्क रहें। आइए सर। देखिए दोस्तों, आजकल शॉपिंग का जमाना है। कोई लेता है फोन, कोई लेता है गौड़ी, लेकिन यह व्यक्ति जो इस कुर्सी पर बैठता है, यह है इंटरव्यू का खिलाड़ी। और अगर मान लीजिए आपकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली हो, तो बस यहां पहुंच जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फिल्म कैसे हिट हो जाएगी। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्या बात है, टीवी इंडस्ट्री में एक ही एक्टर है जो चल रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर। अनूप सोनी जी के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजी, ये इतने लॉयल आर्टिस्ट है ना सोनी के, इन्होंने अपने सरनेम भी सोनी रख लिया है। कपिल ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि मैं चल रहा हूं। ये बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, मैं फिजिकली चल रहा हूं, लेकिन असल में ये चल रहा है। सर शुक्रिया। सर आपके नाम के आगे भी सोनी लगता है, तो बड़ा मैच करता है। सोनी टीवी पे जब आप आते हैं तो आपको लाइफ टाइम पेमेंट दे दी होगी सोनी ने तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप सोनी के दामाद है क्या? मैंने कहा जी मैं दामाद हूं, लेकिन कपिल शर्मा सोनी का बेटा है। सर आप अकेले ही आ गए अपने शो से, बाकी नहीं आए? नहीं, मैं तो अकेला ही हूं ना अपने शो में। तो मेरे शो में क्या होता है, बाकी सब लोग तो पकड़े जाते हैं ना। एक्चुअली हाँ साहब, बाकी तो अपराधी सारे। जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। थैंक यू। अनूप जी 24 घंटे आप अपराधियों की बात करते हैं, आज आपको हमने थोड़ा ग्लैमर दिया है। ओह,
हैव फन मैन। तभी मैं सूट पहन के आया हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सतर्क रहिए, मैं कहूंगा एंजॉय रहिए। गुड। और अब आ रहे हैं आपके सामने सुपर डांसर की माँ। हैं? ओह! अरे गीता माँ, नानी माँ, माँ, नानी, माँ, नानी, माँ, नानी, माँ। What? आपका स्वागत है। ऐसा कौन स्वागत करता है यार? आइए आइए। अच्छा, आज मैं कहीं भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि गीता पर हाथ रखकर कसम खाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। अच्छा कपिल शर्मा, ये हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं, अच्छी सी एक इंटरव्यू लेना आपने। तो मैं पान वाला हूँ, एक अच्छा सा पान देना, अच्छी सी इंटरव्यू लेना। बदतमीज आदमी। हम सबका स्वागत करते हैं। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हाउ आर यू? अच्छा लगा। वाह। कोबरा वही जो आपने कल भेजा था, याद नहीं आपको? मौका नहीं छोड़ती है पूरा। गीता जी के लिए जोरदार तालियां। अब आ रहे हैं आपके सामने पेशवा बाजीराव। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई कितना क्यूट लग कितने रहा है। क्यूट है ना सब। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बच्चा है, शगुन डाल उसको। 501 रुपया, गरीब आदमी। 501 रुपया शगुन तो डाल। दोनों मिलके डालेंगे। ये लो मेरी तरफ से 1 रुपया, 500 डालो आप। मेरी तो कंट्रीब्यूशन हो गई है, अब अपनी भी डालो ना। 1 रुपए के चक्कर में 50 रुपए की इंग्लिश खर्च की कंट्रीब्यूशन हो गई मेरी। किशोर साहब, बदतमीज लोग मेहमानों को ऐसे स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजी पेशवा बाजीराव, आप एक तो आप सबने सुना ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है सोनी टीवी बहुत ही अच्छा एक सीरियल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप स्कूल, अभी तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। 7th में। तो आप जब इम्तिहान वगैरह देते हैं, आपके नंबर आते हैं कि रेटिंग आती है आपकी? नंबर आते हैं। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है ऐसे? नहीं, मैनेजर आता है। ओके, तो आप बने हैं बाजीराव। यस ओके, तो आप इनकी माताजी का रोल। यस। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपके Thank बालों you. में नेचुरल कर्ल्स हैं, आपके डलवाए हैं? हाँ, ऐसे ही है। नेचुरल हैं। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके भी सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब आई मीन। पर आपके सीरियल से बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ही मजेदार सीरियल है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए। अब आ रहे हैं आपके सामने मोह के धागे। बजाओ। ओह! पप्पू ये देख तेरे नाना आ गए। नानी, ये तेरे नाना माँ। कहाँ से? चल। नानी, ये गुजराती हैं, कुछ समझी छू? तो आमा छू तारा नानापन गुज्जू छू। तुझे नहीं पता, जब तेरे नाना भागे थे ना, तो उनके पास भी एक ही चीज थी। क्या? कच्छू। अच्छा, ये जो मोमो के धागे हैं, ये चाइनीज शो है? ऐसे लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी बार मोमो खाए हैं, बीच में से कोई धागा नहीं निकलता। पक्का आपने मोमो खाए थे ना? हमने? हाँ, भरवे करेले तो नहीं खाए थे? हम तो खिलाएंगे अभी। इसका ना भरवी गाली खाने का टाइम हो गया है। उनके शो का नाम है मोमो के धागे। पर नहीं, सही बात है, एक बार कंफर्म कर लेना, मोमो ही था ना, करेला था। एक्चुअली क्या है ना, मोमो करेला, तो इससे साबित होता है कि हम वेज कॉमेडी करते हैं, नॉट लाइक अदर शो। मोमो के धागे की स्टार कास्ट के लिए तालियां। आइए आइए आइए। इन्होंने उनको वैसे खड़ा किया है, इनको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एजाज देखो इतना प्रोफेशनल है, 21 साल हुए सोनी को, कुर्ता भी 21 साल पुराना पहन लिया है। पर बहुत अच्छे लग रहे हैं एजाज। एजाज का अच्छा है, हर नए नए सीरियल में, फिल्मों में इनकी शादियां बड़ी होती है बाजी। तनु वैज मनु में भी इनकी शादी होती है, जहां सारे पंखे खड़े होते हैं।
और यहाँ पे आपकी इनके साथ शादी हो रही है, तो आप एक गुजराती कैरेक्टर निभा रहे हैं। जी हाँ, एक अंबोली गांव का सरपंच का किरदार निभा रहा हूँ मैं। ओके। जो एक शहर की लड़की से उसकी शादी होती है, तो मैंने ये भी सुना है कि आपसे बड़ी कम उम्र की होती है लड़की जिससे आपकी शादी होती है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है वैसे? नहीं, ये पर आप वैसे तो 17-18 की लगती है वो। 17-18 की तो नहीं, नहीं नहीं, एक्चुअली पर कहानी यही है ना कि एक 35-40 साल के लड़के को 20-22 साल की लड़की के साथ। 20-22 साल की, हाँ, पर आप फिर भी मतलब 32 की होने के बावजूद भी आप इतना छोटी। 22। अच्छा 20। आप बताएंगे ये कब लॉन्च कब हो रहा है? ये दिसंबर में। में। क्या बात हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब सोनी टीवी सिर्फ नया लोगो ही लॉन्च नहीं कर रहा है, नए नए शोज भी लॉन्च कर रहा है। जितने भी शोज नए लॉन्च हो रहे हैं और जो चल रहे हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए। आप सबको सोनी के 21 वर्ष कंप्लीट होने पे आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। शहर के बच्चे बाजी 21 साल की उम्र में, आप सबने देखा होगा 21 साल की उम्र में पढ़ाई, कंप्यूटर स्टडी, अफेयर, ब्रेकअप ये सब कर रहे होते हैं। गांव के बच्चे 21 साल की उम्र में पैंट पहनना शुरू करते हैं। उनको बोल के रखा गया होता है कि 21 में आप कानूनी शादीशुदा हो सकते हैं। अच्छा, वो टाइम भी नहीं वेस्ट करते, 21 को होते शादी कर लेते हैं। जबकि बड़े शहरों में आप देखो 30-32 का आदमी हो जाता है करियर के चक्कर में, उसके बाद शादी करता है फिर जाके। और ये गांव वाले तो 30-32 होते ही नहीं, पहले ही नहीं होते। मतलब गांव वाले जो हैं ये 25-26 में 2 बच्चे पैदा करके पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। इतने फास्ट होते हैं एक्चुअली हमारे गांव वाले। अच्छा, लड़कियां 30 की हो जाती लेकिन 21 की नहीं होती एक्चुअली। अच्छा, जिसको पूछ लो सबका एक्चुअली टीन एज से बाहर निकलने का मन नहीं करता ज्यादातर लड़कियों का। उनको ऐसा लगता है कि टीन एज से बाहर निकले पता नहीं जेल हो जाएगी। आपको पता है जब दुकानदार पे केक लेने जाती है ना, मोमबत्ती लेने जाती है 19 साल वाली, तो दुकानदार भी यही बोल के देता है ये रखो 10 साल चलेगी ये। उनको पता है इन्होंने 19 से बाहर तो जाना नहीं है। एक्चुअली लड़कियां 19 पे आते स्टे ऑर्डर ले लेती हैं। ये देखो पीछे बैठी सारी 19 की। वो तो बारी जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर उम्र छुपाना मुश्किल हो जाता है। कोई पूछ ही लेता है बहन जी आप इतने बड़े बच्चे की माँ 35 की होंगी। वो तो मेरा मेकअप एक दिन अच्छा हो गया था तो ये हो गया, नहीं तो मेरी उम्र थोड़ी ना आंटी बनी। अच्छा, 21 साल में टीवी बहुत बदल गया है। आपको पता पाजी पहले एक्सप्रेशन देने के लिए एक ही कलाकार होता था। सपोज हीरो है ना, माँ मेरी नौकरी लग गई, क्या वाह। अब सारे रिश्तेदार देते हैं, दादा चाचा मामा ताऊ, आप सब तो बाखूबी जानते हैं। अच्छा, सीरियल में अगर आपका मेन कैरेक्टर है फिर तो आपके डायलॉग आते रहते हैं। अगर आप किसी सीरियल में ताऊ चाचू लग गए है ना, मतलब लगातार सालों साल चलते रहते हैं, तो फिर सिर्फ पीछे खड़े होकर एक्सप्रेशन देने होते हैं, क्या, अरे, हे भगवान। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये किरदार जो है ना ये हर एपिसोड में आता है, हर हफ्ते, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कुर्ते चेंज करवा के रिएक्शन लेते रहते हैं, तो महीने भर कभी कहीं शूट कर लेते हैं। एक्चुअली सारा खेल टीआरपी का है। अगर घूंघट उठाने पे अच्छी टीआरपी आ रही ना तो घूंघट नहीं उठने देते। सुबह अगर संडे को बड़ा अच्छी रेटिंग आ रही घूंघट उठाने वाले सीन पे, उठाएंगे नहीं, रोक देते हैं, ठहरो, फिर नाले वो आ जाता है, अगले हफ्ते देखिए दुल्हन पिया की। मंडे को वो फिर घूंघट उठाने लगता है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये घूंघट नहीं उठा सकते। मंगलवार को वैसे दूल्हे का व्रत होता है, घूंघट पहुंच जाता है बुधवार को। अच्छा, जो लड़की घूंघट के नीचे होती है ना, लोगों को ये लगता है कि 6-7 एपिसोड से बैठी हुई है। हालांकि वो उसी दिन उसको बुलाते हैं जिस दिन उसका घूंघट उठना आता है। बाकी 6 दिन अपना स्पॉट बॉय नदीम ही बैठा खैनी मिल रहा था। अच्छा, जब शो की टीआरपी नहीं आती ना कभी कभी एकदम से बाजी नया लॉन्च हुआ शो ना, बड़े सारे ऐसे चैनल्स करते हैं, सीधा ही टाइम लीप ले लेते हैं 20 साल। और जो लड़की हीरोइन बन के आई थी उसको सडनली मां बनना पड़ जाता है बेचारी को। वो मेकअप वाले से लड़ रही होती, थोड़ा कम बाइटन लगाते, रही मां नहीं जितनी बूढ़ी में। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। और लड़का कास्ट कर लेंगे उसका बेटा, मां से भी बड़ा होता है कई बार। लड़की 25 की होती है, लड़का 28 का। वो तो जब 100 एपिसोड कंप्लीट होते हैं ना, जब उनकी पार्टी होती है, तब जाके वो जो लड़की मां बनती है ना, जब शॉर्ट स्कर्ट पहन के नाच रही थी, टच मी, फिर जाके आइडिया लगता है कि ये मां बनी थी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है बाजी, फिल्म सिटी में शूट करता है, मैं अक्सर उसके सेट पे जाता रहता हूँ। इतना फेंकता है ना उसके सीरियल में, मतलब उसकी स्क्रिप्ट ऐसी है, बात करेगा, हाँ बेटा, हाँ वो 10,000 करोड़ की फैक्ट्री मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, बड़ी बड़ी बातें करता है। बाद में अपनी शेयर वाली उतारा ना, बाहर आके ऑटो वाले झगड़ा, 40 रुपए लगता है मीरा रोड से इधर आने के।
अच्छा, क्राइम पेट्रोल जो लोग देखते हैं अनूप जी, कई लोग तो इतने मेरी माँ इतनी शक्की हो गई ना, दरवाजा ही नहीं खोलती। कोई भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँ, नहीं खोलती। मेरा एक दोस्त है, वो भी इतना शक्की हो गया ना, दरवाजा खोलता है, पूछता है कौन है, सामने से आदमी बोलता है तेरा बाप उबे, कहता माँ का नाम बता कौन। अच्छा, सीआईडी को तो मैं हैट्स ऑफ सर। ये पहले हमारे एक्टर्स होंगे इस सीरियल के जिनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी लगेगी, आपको पता है? पेंशन लगेगी और रिटायर होने के बाद फैमिली के किसी एक मेंबर को सीरियल में काम मिलेगा। अच्छा, मैं अपने यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 21 की उम्र में हम बहुत सारी चीजें ऐसी प्लान करते हैं कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा या 25 का या 30 का, तो मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, लेकिन हो कुछ और जाता है। डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। मेरे कोई ऐसे दोस्त हैं जो अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने सोचा कुछ और हो 21 की उम्र में और कर कुछ और रहे हैं। यस, लाल छड़ी मैदान खड़ी। क्या नाम है ब्रदर आपका? अजितेश रंजन सर मैं सूरत से आया हूँ। अच्छा और जी। मैं आरा का रहने वाला हूँ, बिहार का। अच्छा, तो हमें क्यों बता रहे हैं? हमने किराया देना है आपको? अच्छा, आरा से रहने वाले हैं? मेरा आरा का रहने वाला हूँ और सूरत सूरत में क्या करने वाले हैं? वहाँ पे सर मेरा काम चलता है, जॉब, मतलब फैक्ट्री है हमारी छोटी सी, अच्छा, हैंडवर्क की। छोटी सी कितनी जेब में रख दो? नहीं सर, यार, आरा के बारे में क्या ज्यादा चीज फेमस है? डाकू। तो किताबों में लिखा हो बनारस के ठग और आरा के डाकू बड़े फेमस। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? सर डाकू तो नहीं है, आप एक बार चलिए जरूर। मुझे ले जाएगा? हाँ, तो आपके क्या विचार हैं आपके? ये हमारे जो मैंने विचार 21 थे साल सर वाली कि बात। मैं बचपन से ही सोच रहा था कि मेरी बहुत बड़ी ऑफिस हो, बहुत सारी महिलाएं उसमें काम करें। 21 साल महिलाएं का क्यों काम करें? टीवी में देखता था ना, हीरो आता है, बहुत सारी सेक्रेटरी होती हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो अच्छा। सर थोड़ी उमंगे जाग गई। अच्छा, आओ मेरे आरा के जॉन अब्राहम। तो फिर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शुक्रिया। मैं अपने जितने भी हमारे स्टार्स हैं, इन सबसे भी पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने लड़के की उम्र शादी की 21 साल है, लड़की की 18 क्यों है? व्हाई दिस रेसिज्म? जेनिफर, आई वांट टू आस्क यू कि लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की 18 साल, मतलब लड़की जल्दी समझदार हो जाती, लड़के एग्जैक्टली लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती, लड़कियां ज़्यादा सेंसिबल होती है। लड़के 21 के हो या 41 के हो या 51 के हो, कभी नहीं समझते। तो आपका कहने का मतलब वो कुशल पागल है, उसको कुछ नहीं पता है। समझदार को इशारा काफ़ी है, जिसको जो समझना है समझ कोई ले। विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस बारे में? पाजी कुछ नहीं है, लड़की खुश रहनी चाहिए, जिसमें खुश रहे। हम हाँ, पागल how हैं तो sweet। ठीक है। एसीपी साहब, आपका कुछ विशेष टिप्पणी? लड़के की 21 साल क्यों, लड़की की 18 साल क्यों है? जैसे जेनिफर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? जैसा एसीपी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक। कोऑर्डिनेशन बड़ा सोनी टीवी के। कपिल भाई, सारे आपका क्या serial। विचार है? हैं? आपका क्या विचार है? किस बारे में बात कौन सी हो रही थी? गीता मैम, आपका क्या विचार है? इतना अगर पता होता तो मेरी हो चुकी होती, मतलब आई थिंक आप बता दीजिए, जब आपकी और मेरी हो जाएगी समझ आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा हमारी हो जानी है। पक्का होनी है सर। अपना ही शो प्रोड्यूस करेंगे, अपने हाँ। बच्चे डांस करेंगे, खुद ही जज करेंगे। आप होस्ट कीजिए, मैं दोस्त बन जाऊंगी, वो डांस कर लेंगे। मैं होस्ट मामला करता फिक्स। रहूंगा, आप जज। 2-3 पहले बाहर से लाएंगे, फिर अगले साल अपने शुरू हो जाने। करेक्ट। दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना, दोनों नाना। डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? ये मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। क्यों? भाई, वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अरे वाह, मुबारक हो, आपकी कब्ज ठीक हो गई। एक मिनट, फिर तो मैं कहूंगा ना कि मुझे इंतजार था, लोगों को थोड़ी कहूंगा तुमको इंतजार था। फिर हुआ क्या, बताओ? सोनी टीवी 21 साल का हो गया है, 21वीं सदी भी आ गई है, एंड आई मस्ट टेल यू, मेरी बेटी भी 21 साल की हो गई है। एंड मैंने फैसला किया कि आज मैं उसका स्वयंवर करूंगा। चलो, अब इक्की दुक्की बातें छोड़ते हैं। व्हाट 21 डे आई वुड कॉल माय डॉटर सरला। सरला, बेटी सरला,
डॉक्टर साहब, ए सरला 21 की कैसे हो गई? 6 साल पहले भी आपने कहा था 21 साल की हुई है ये। 6 साल पहले मैंने तुमको एक और बात कही थी, शटअप, वो तो तुमको याद नहीं, ये तुमको याद है? जब आपने मुझे शटअप कहा था, मैंने भी आपको कुछ दिया था, आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे तुमने कान के नीचे दिया था, जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है? ओके, मेरी बेटी का स्वयंवर है दोस्तों, तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जो इस स्वयंवर में शरीक होने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी सरला, इसके गुण बताता हूँ मेरी बेटी सरला के। सिद्धू साहब, इसने अब रात को चलना छोड़ दिया, नींद में चलती थी ना, और खराटे बस नाम के लेती है, ऐसे 2-4 मिट्टी खाना तो पिछले हफ्ते भी छोड़ दिया उसने। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? तो फिर किसके बारे में बोल लो भाई? आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे लोग क्या सोचेंगे? ये तो फिर वो खड़े होकर भी वही सोचेंगे जो बैठे सोचेंगे, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैं जिसको जो सोचना है सोची दो कपूर, जब तुम्हें कुछ नहीं सोचना तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे? वेरी गुड बेटा। पापा, आप मेरी शादी करा दो, मैं तैयार हूँ, भले मुझे किसी सड़क छाप से क्यों ना करनी पड़े। भले का क्या मतलब हुआ? उसी के साथ होनी है और क्या? तेरे प्रिंस विलियम आएगा शादी करने तुम्हारे साथ? मैं कुछ लोगों को स्वयंवर के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मेरे भी कुछ एज ए फादर फर्ज बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ एजाज खान, शहीद शेख, अनूप सोनी और कुशाल टंडन, यहाँ पे प्लीज आए। बेटे हार पहनाओ, चलो। सबको सबको स्वागत कर रहे हैं यार, हर चीज फेरे नहीं है अभी। अपना अपना हार पहन के भी नहीं आते लोग घर से। आप सभी आ जाइए, स्वागत ही है। सो वैसे भी आपके हार फंस जाना था ऊपर पगड़ी में, अच्छा हो गया नहीं है। चलो जी, सबसे पहले अपने कुशाल टंडन जी हैं यहाँ पे। वैसे आपको आम पापड़ पसंद है? ले, सवाल भी देख लो कैसा पूछा। तेरा अपना मुंह आम पापड़ जैसा, इसका मतलब सबको आम पापड़ पसंद है। वैसे मुझे एक सवाल पूछना था देव से। देव, आप शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देंगे ना? जी बिल्कुल, पूरी की पूरी। शादी की आड़ में भीख मांग रही है। तुम चुप रहो। शादी के बाद फर्ज बनता है पत्नी का अपने पति की सैलरी पे। तुमको क्या पता? सब कुछ अपने पास ही रखे, अपने बाप को कुछ नहीं देगी। पापा, अनूप भी हैं। अनूप, अगर आपसे मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता है तो बहुत चैनल फ्रेंडली लगेगा। अनूप सोनी। या बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इनसे यही कहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो वो चलेगा ना, आपको दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ पापा, वैसे हमारी जोड़ी भी काफी सोहनी लगेगी। हाँ। पापा, इजाज भी है? इजाज के तो मिजाज ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इस वक्त। भाई जो भी हो, मैं ये बहुत लड़का काबिल है, लेकिन मैं ऐसे किसी का हाथ अपनी बेटे के हाथ में नहीं दूं। मैंने इसको ना ऐसे ही चलते फिरते पाला। सो मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ में दूंगा जो स्वयंवर का आइटम जीतेगा। ये किसके कद्दू उठा के फ्रेंड्स, दिस इज योर टारगेट। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे चारों आ जाइए। ओह, I missed it. मुझे पहले ही शक था ये आदमी जानबूझ के मिस कर रहा है। Congratulations, you missed it. क्योंकि इनको रिजल्ट पता है ना, प्रोग्राम ही ऐसा करते हैं, ये खतरनाक वाला। अब ऐसे बाबुल जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मेरी बेटी को चुन ले और हाँ बोल दे। बेटी तो मेरे पास अब नहीं रहेगी। कौन शादी करना चाहता है मेरी बेटी से? बाबुल जी और सरला जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाग्य लक्ष्मी यहाँ है, तो मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। माफी दीजिए मुझे। ठीक है सोनी साहब, मेरा तो देखिए निशाना ही चूक गया, तो मैं तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया। जानबूझ के बाकी ठगी ये की तो- आपने, ठीक है। जी, देव की तो ऑलरेडी सोना है, उसकी शादी हो चुकी है। मेरे पास तो दो हैं। बेटे, चैनल का लोगो बदल गया पर तेरी किस्मत नहीं बदली।
आप सबको ये जान के खुशी होगी कि सोनी पे एक बार फिर से इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर टैलेंट हंट शो आ रहा है, इंडियन आइडल। उसके लिए पहले तो जोरदार तालियां। और उस शो के 2 महारथी जजेस हमारे साथ हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक साहब एंड वर्सेटाइल सिंगर मिस्टर सोनू निगम। बस करो, कल भी बजाना कि तोड़ देना उसको बजा बजा के। अनु सर, सोनू बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां। बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं जी प्लीज। ये गौरवमयी पल है भैया जी। 7 सुरों के रंग आपके अंदर मिलते हैं। वाह। ये वो साहिल हैं जिस पे जाके समंदर मिलते हैं। वाह। देश और दुनिया महकती है जिनके संगीत से युगों युगों के बाद ऐसे मस्त कलंदर मिलते। वाह, क्या बात है। बाजी, अनु सर ने और सोनू बाजी ने, इनकी इतनी कमाल की जोड़ी है, इन्होंने सैकड़ों गाने गाए साथ में, इतने सदाबहार गाने दिए हैं। आपने जब पहला गाना आप दोनों में साथ में रिकॉर्ड किया था लाइव में, उस समय आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आप दोनों को हमारे शो में साथ में आने का मौका मिला? मैं बहुत ऐसे सवाल है मगर मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारी जनता ये जानकर खुश होगी कि सोनू निगम की एक्चुअली हमारी जो डिस्कवरी हुई थी कहाँ हुई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो। सोनू निगम वाज डिस्कवर्ड बाय अनु मलिक ऑन द स्टेज इन अ शो इन दिल्ली। ओह वाओ। उस वक्त सोनू निगम was a small boy, I was the judge. सोनू निगम आया with a hand, left hand broken and started singing. वो गाना गाने लग गया। अच्छा। And जब इतने बच्चे गा रहे थे और मेरी नजर ठप पड़ी इस लड़के पर। अच्छा। ये लड़का कौन है? And I remember walking on the stage and सोनू सामने खड़ा हुआ था। And सोनू just tell the world हम दोनों की कॉन्वर्सेशन क्या थी उस वक्त। मेरे फूफा जी जब मुझे अवार्ड मिल गया, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, और तो मेरे फूफा जी जब शो खत्म हुआ तो मुझे लेकर गए इनके पास में कि अनु जी ये है वो लड़का। उन्होंने मुझे देखा और उनको बोला कि 2-3 साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मेरे पास फटाफट लेकर आना। तो जैसे ही मैं मुंबई आया, द फर्स्ट डोर वी नॉक्ड वाज अनु मलिक जी। वाह सर, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप यहाँ विराजमान हो जाइए प्लीज। आज मजा आने वाला है क्योंकि सोनू पाजी और अनु सर, इनकी पुरानी दोस्ती है। सोनू पाजी, जब आपको देखा अनु सर ने तो तब आपकी उम्र काफी छोटी थी पहली बार, लेकिन सबसे पहले जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया वो 4 साल की उम्र में शायद, तो कौन सा गाना गाया था पाजी आपने? क्या हुआ तेरे वादा वो कसम वो इरादा। अच्छा पाजी, 4 साल की उम्र में बच्चे से पैंट की जिप नहीं खुलती, इन्होंने गला इतना खोल लिया था, सोचो। तो पाजी फिर वो गाना थोड़ा सा तो हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए, थोड़ा लाइव आज। इसके बड़े अच्छा एक इंसिडेंट है इसका। पापा गाते थे इस गाने को, तो मैंने जींद में शो था हमारा 77 में, पापा मम्मी शोज करते थे तो मैं भी साथ में जाता था और मुझे बहुत शौक था, मैं तड़प रहा था स्टेज में कब जाऊँ। तो एक बार मैंने रोना शुरू कर दिया, बहुत रोया, मतलब विकराल रूप धारण करके ऐसे रोया हूँ मैं। तो पापा पीछे से कर रहे हैं, तो मम्मी भी रो। तो मेरे पापा के दोस्तों ने कहा कि कोई बात बच्चा ही है, नहीं गा पाएगा, कोई बात नहीं, बुला लो स्टेज पे। सर, जैसे आपने सोनू पाजी के साथ बहुत काम किया, बहुत गाने गवाए, आप पहले सिंगर डिसाइड करते हैं मन में कि या आप पहले गाना डिसाइड करते हैं फिर आप सिंगर डिसाइड करते हैं? जैसे सोनू पाजी को आप मिलते हैं तो उनके हिसाब से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपोजिशन में करते होंगे। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब गाना बनता है सिंगर का चेहरा सामने आ जाता है। एक you know, I don't know how other composers work. जी। पर मेरे साथ ये हो, मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। संदेश से आते हैं गाना, याद है आपको? जी बिल्कुल। गाना बन गया है, 2 सिंगर्स माइक पर हैं, रूप कुमार राठौर और सोनू निगम। बहुत अच्छा गाया रूप जी ने गाना, बहुत अच्छा गाया जी। मैं सुनता गया। उस वक्त मैंने जेपी साहब को कहा, जेपी साहब 1 मिनट। मैं अंदर गया कैबिन के, मैं बोला लेट्स चेंज दिस, सोनू निगम गाएंगे। उस वक्त there was silence
अन्नू मलिक ने डिसीजन ले लिया, यंग लड़का है और ये डिसीजन मैंने ले लिया था। मैं बोला ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स एज अ कंपोजर, ये लड़का इस गाने को यहां से वहां ले जाएगा। रूप कुमार तो कमाल गा रहा है। ये हुआ गाना, माइक पर जब इसने ये लाइन गाई, एंटायर स्टाफ इन द थिएटर स्टार्टेड गेटिंग अप एंड क्लैपिंग एक्चुअली, एंड मैंने बोला अ सिंगर इज बॉर्न। अब नेम ऑफ द सिंगर इज सोनू निगम। ये फैक्ट है। तो उस वक्त जब गाना बनता है और गाना जब बनाते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये सिंगर कौन है, क्यों है और ये सिंगर गाना गाएगा। मैंने जितने भी गाने किए, और एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली Don't be too humble. आप क्या चाहते हैं? ना मेरे को हम्बल होने देते हैं ना। He's a talented boy. अनु सर, एक क्वेश्चन और है। आप ऐसे मतलब लगातार कितने घंटे बोल सकते हैं? सोनू पाजी थोड़ा बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं अनु सर को। आपको जब गाना बताते हैं कि सोनू ये गाना है, ऐसे गाना है, और कैसे समझाते हैं? जनता तैयार हो जाना, अभी ये मुझे इमिटेट करेंगे। मैं आपको सोनू पाजी की एक और खासियत बताता हूँ पाजी। अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अलका याग्निक जी नहीं पहुंच पाई, तो ये हल्का सा याग्निक भी बन जाते हैं मतलब। अच्छा, अभी टैलेंट तो बड़े छुपे हुए हैं, अभी तो बड़े सामने ही नहीं आए। पाजी कुछ भी मस्ती के लिए, तो आपको पता है हमारा शो ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ भी माहौल तो बना हुआ है। आपने सोनू पाजी को उस रूप में बहुत बार देखा होगा। नाम बोलो आप, आवाज हाजिर है। पाजी थोड़ा सा हो जाए, हालांकि आपने बहुत बार किया हुआ है, थोड़ा सा हो जाए साजी, थोड़ा मजा आए, ऑडियंस मजा आ जाएगा। पाजी अदनान साहब की क्लास के वो सबका थोड़ा थोड़ा मजा आ जाएगा। पाजी बड़ी देर हो गई सुना नहीं आपके मुंह से। प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग हिम। पाजी आपको पता है अनु सर जो हैं, आपको दुनिया में शेर व शायरी के मामले में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता सिवाय अनु मलिक सर के। आपको पता है इनको कोई भी लफ्ज दे दो, उसी समय शेर तैयार, गर्मा गर्म, इधर ही। अभी अनु सर मैं आपको 4 लफ्ज देता हूं, ठीक है? परीक्षा की घड़ी। आपको उसके ऊपर कुछ बनाना है। दाल, टमाटर, जांगिया और सोनी के 21 साल। बड़ा अतरंगी सा लिरिक्स मैंने आपको दिए हैं। आई एम सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, बट तो दाल पर तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अच्छा जी, मेरे दिमाग में तो चावल आ रहे हैं। सुनो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा भैया दिल से सुनना जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल फॉर दिस सिंपल तुअर की दाल। टमाटर और जांगिया बताता हूं ना। हाँ जी। जमाने की हालत देखो, जांघे का नाड़ा खुल चुका है। जमाने की हालत देखो, जांघिया का नाड़ा खुल चुका है। शर्म के मारे टमाटर जैसे हो चुके लाल लाल गाल। लेकिन गुड न्यूज फोक्स, सोनी का हो चुका 21वां साल। ताली बजाओ, क्या बात है? बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। पर क्या बात है? तो ताली बजाओ, बोले क्या शायरी दी है। बड़ा मुश्किल होता है यार ये झांगिए में टमाटर फिक्स करना जो आपने किया है। तो फिर बैठ रहे। अच्छा। खबरदार अगर हमको महंगाई कहे तो। अरे तुझे पागल महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम डायन कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है? हाय नहीं हूँ, इधर देख, सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी। शेर हुस्न में बोला जाता है, हुस्न पे। हाँ, तुम लोग महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग। सोनी टीवी वाला सब में मान बैठा हुआ है। अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा।
क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना। एसीपी प्रद्युमन जी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा, डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके, आ जाइए। लीजिए, क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहीं बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, क्यों रो रही हूँ? मैं अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है, ये बहुत घर की लड़की क्या पूरा घर ही है ये? न मोटी पतली का बात ही नहीं हुआ तो ये फिक्स कर दो। चाय पिलाएगी आपको। देखिए अनूप सोनी जी, मान जाइएगा। देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए, यहाँ पर इंडियन आइडल के जजेस आए हुए हैं, तो आपको शायद पता नहीं है, ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती हैं। हमको जो शांतिवन आइडल में अभी, आप जब से इंडियन आइडल का जज है, हम शांतिवन आइडल में मास्टर है। एक मिनट, अरे मैं थोड़ा सा लेट क्यों होगी बोर्ड सेट करने में? आप तो मतलब ये शांतिवन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने, टू लेट? जी ये एक्चुअली जुओं के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सिर खाली हुआ है, सो नोबडी इज ईटिंग माय हेड, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस बोर्ड। हेलो अनु जी, हेलो सोनू जी, हाउ आर यू ऑल? गुड गुड। जी माय सिर्फ टीचर विद्यापति, आई एम अ वेरी गुड सिंगर। मैं अपनी आवाज़ छोड़ के हर किसी की आवाज़ में गा लेती हूँ। जी तो मैं ऑडिशन देना चाहूँगी। आपका गाना अगर इतना कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हमको लगा शांतिवन आइडल हम है तो ये निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं, हाँ उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा, ये भैंसी आइन हमारे बीच में सो जाती है। हमारे घर में है एक एच के है। क्या? हॉल किचन है भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं। बेडरूम है ही नहीं, तो हॉल हो गया, ये तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है। बुरा हाल हो गया, पूरा ही हॉल हो गया। हाल बुरा है तो हमारा। खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम सोचो, टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर ये संतोष के भैया सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है। अरे हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। बीच में भैंसियाइन होती है। अरे रे। आपको यकीन नहीं है, हमको बताते हैं सोनू जी, जब आपका गाना बजता है देखिए, ये सो के शुरू में ही रख दिया था, ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी, हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को, वरना हाँ। तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। ये भी नौबत आ गई है।